So guys, let's discuss this question. Question is, Miss Ramanpreet has started a new business venture. She intends to spend a huge amount towards on the job training. धीरे मतलब पॉइंटर्स लिखते जाते हैं उन्होंने क्या क्या करना चाहा है मिस रमनप्रीत ने। उन्होंने अपना बिजनेस खोला है ना। तो फर्स्टली उन्होंने कहाँ पे खर्चा करा? एक्सपेंडिचर करा है किस पर? ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंडिचर खर्चा किया है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर जब एक्सपेंडिचर होगा उसका आगे पढ़ेंगे क्या रीजन होगा। फॉर देयर वर्कर्स बिफोर पुटिंग देम टू वर्क, इट एग्जिबिट्स द राइट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात बोली गई है। जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है ना तो इट लीड्स टू व्हाट? इट लीड्स टू द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है कब? जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर पैसा लगाया जाता है। क्यों? रीजन क्या होता है इसके पीछे? क्योंकि जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर पैसा लगाया जाता है तो इट लीड्स टू और द कंपनी विल गेट efficient and developed employees। तो जब किसी भी कंपनी को एफिशिएंट एंड डेवलप्ड एम्प्लॉयज मिलेंगे, एंड ये क्या होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि डेवलपमेंट एंड इवॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ पर ये जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, एंड after the expenditure on the job training they become efficient and developed। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर, इन्होंने लिख रखा है, मैंने समझा दिया। स्पॉट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बाय मिस रमनप्रीत। उसने डायरेक्टली किस पर खर्चा करा है? उसने डायरेक्टली ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर खर्चा करा है। जिससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? जिससे ये इम्पैक्ट पड़ा, और उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ा है? ठीक है, प्राइमरी इम्पैक्ट की बात करूँ ना तो एक्सपेंडिचर जब करेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर तो उससे ये इफेक्ट आएगा कि उनको एफिशिएंट एंड डेवलप्ड एम्प्लॉयज मिलेंगे, एंड जब एफिशिएंट एंड डेवलप्ड एम्प्लॉयज मिलेंगे तो दैट लीड्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब देखते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ा है। डायरेक्ट इम्पैक्ट है एड स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। तो बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि अच्छा नॉट डायरेक्टली, अच्छा मतलब कौन से डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, ये तो हमने देख लिया है। यहाँ पर देखो, कंपनी विल गेट एफिशिएंट एंड डेवलप्ड एम्प्लॉयज। तो जो एफिशिएंट एंड डेवलप्ड एम्प्लॉयज हैं, डेवलप्ड एम्प्लॉयज के पास स्किल्स एंड एक्सपर्टीज भर भर के होती हैं। अगर कोई डेवलप्ड एम्प्लॉय है तो उसके पास स्किल्स, एक्सपर्टीज, नॉलेज सब है। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, बिल्कुल सही। जब डेवलप्ड एम्प्लॉयज होगा तो वो एफिशिएंट तो होगा ही होगा। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट का मतलब होता है जो कम टाइम में क्या करता है, जो कम टाइम में ज़्यादा काम कर देता है, उस इंसान को हम एफिशिएंट बोलते हैं। तो अगर मेरे पास स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ है कोई काम करने की, तो मैं उस काम को जो कोई दूसरा बंदा, नॉर्मल बंदा ज़्यादा टाइम में करता, मैं उसी काम को कम टाइम में कर दूंगा। तो इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। इंक्रीजेज आउटपुट प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही। अब मैं कम टाइम में ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली जो मेरी आउटपुट प्रोडक्टिविटी है, मैं ज़्यादा टाइम, अब जैसे मैंने कम टाइम में ज़्यादा काम कर लिया, बट करना तो मुझे वही 8 घंटे की शिफ्ट है मेरी, तो मैं ज़्यादा काम कर दूंगा, मेरी आउटपुट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट। यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, कहीं जेंडर इक्वालिटी का तो जिक्र करा ही नहीं है उसने। जेंडर इक्वालिटी का जिक्र है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू बोथ द जेंडर्स या टू बोथ फीमेल एंड मेल एम्प्लॉयज, ऐसा कहीं इसने यहाँ पर लिखा ही नहीं है। अगर लिखा होता तो शायद हम ये वाला ऑप्शन भी टिक कर देते। अगर उसने यहाँ पर यूज करा होता कि एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड फॉर बोथ फीमेल एंड मेल एम्प्लॉयज, अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो यहाँ पर हम जेंडर इक्विटी का भी मेंशन कर देते, बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है बाय मिसेज रमनप्रीत। तो आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर
3। ठीक है ना? थैंक यू।